इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ करेंगे। मिशन उत्तराखंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंखनाद, और इस पर हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय जैसलमेर दौरा है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा आज किसानों का आंदोलन खत्म होगा या नहीं, इस पर भी फैसला होगा। वहीं देश भर में चक्रवाती तूफान जवाद के टकराने की आहट जो है तेज हो गई है। इसको लेकर ओडिशा से आंध्र प्रदेश तक अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव के मथुरा बयान के बाद अब लुंगी और जालीदार टोपी वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। तो ये खबरें, ये जो बड़ी खबरें आप देख रहे हैं 5 तस्वीरों के माध्यम से, इन पर हमारी नजर रहेगी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो या गृह मंत्री अमित शाह का जैसलमेर दौरा। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक, अहम बैठक होने वाली है और फैसला लिया जाएगा कि क्या किसान अब यहां से हटेंगे या नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक होने वाली है। कुंडली बॉर्डर पर एकत्रित होंगे किसान नेता। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आंदोलन खत्म करने का हो सकता है ऐलान। आज पता चलेगा कि आंदोलन खत्म होगा या फिर नहीं। तो आज बड़ी बैठक होने वाली है। एसकेएम के कई नेता बैठक में शामिल होंगे। कुंडली बॉर्डर पर आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक और आंदोलन खत्म करने का ऐलान इस बैठक के दौरान हो सकता है। आपको बता दें कि 21 नवंबर को 6 मांगों को लेकर किसानों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हालांकि किसान और सरकार बातचीत को लेकर अभी भी आमने सामने नहीं है, जिससे ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान अभी भी अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, अगर वो 6 मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान अभी भी अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। बहरहाल आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। किसानों की घर वापसी पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी राकेश टिकैत पहले से ही यही कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार से जब तक बातचीत फाइनल नहीं होती, जो इशू हैं, जब फाइनल हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, तो उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। आज नहीं बढ़नी। आज तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ना है, और अगर सरकार बातचीत करेगी तो उसमें कैसे बातचीत करनी है। जैसे एक है कि हरियाणा में कल बात हुई है वहां के अधिकारी, मुख्यमंत्री की और किसानों की, लेकिन उसमें बात नहीं बनी, उनकी सिर नहीं चढ़ी, तो वे वापसी आ गए। फिर अपनी आन के वे बात बताएंगे। आज एमएसपी तो केंद्र सरकार का है। हरियाणा में मुद्दे रहे हैं जो कंपनसेशन है और जो केसेस दर्ज है, पूरे पर्चे हैं, पर्चों पर उन्होंने बात कर ली कि हम वापसी ले लेंगे। लेकिन अभी जो कंपनसेशन है, जिन लोगों की डेथ वहां पर हुई, और ये हुआ कि स्टेट वाइज उनको कंपनसेशन, उनको नौकरियां दे। पंजाब में कर दिया उन्होंने, कंपनसेशन दे दिया और नौकरी देंगे। और ये स्टेट वाइज होगा, हरियाणा में होगा, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, जहां जहां पे भी डेथ हुई है या मुकदमे दर्ज है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तो उस पर बातचीत चलेगी। अब कई दिन में इसका सोल्यूशन निकलता है। क्या होता है, एमएसपी भारत सरकार से है रहेगा। अभी जब तक कोई समाधान नहीं होगा इसका, और पूर्ण रूप से फाइनल वो नहीं होती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो दिल्ली में ट्रैक्टर बंद है, दिल्ली के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं, तो इस पे भी अब बातचीत शुरू हुई है। तो आज देखते हैं कि कौन कौन सी कमेटी की बात अभी हुई, कौन लोग अभी संपर्क में आए। वे सारे लोग आएंगे, कमेटी के लोग आएंगे, अपनी बात बताएंगे। आज सियासत का सुपर सैटरडे है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन उत्तराखंड पर रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर में बीएसएफ जवानों के बीच रहेंगे। तो ये 3 तस्वीरें जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। सियासत का सुपर सैटरडे
आज देखने को मिलेगा। अमित शाह जैसलमेर पर दौरे पर है, वहीं नरेंद्र मोदी देहरादून जाएंगे और जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी देहरादून आज पहुंचने वाले हैं। लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही ये 3 तस्वीरें, इन तीनों तस्वीरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो चलिए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा है। आज जैसलमेर में बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ की नाइट पेट्रोलिंग पर भी नजर रखते हुए अमित शाह नजर आएंगे। तनोट माता मंदिर में पूजा भी करेंगे अमित शाह। तो आज अमित शाह का ये दौरा काफी मायनों में खास होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल, आज भी नहीं कल भी, ये 2 दिन का राजस्थान यात्रा पर पहुंच रहे हैं अमित शाह जैसलमेर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवानों के साथ सीमा पर नाइट पेट्रोलिंग को भी करीब से देखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही तनोट माता मंदिर में पूजा भी करेंगे। अमित शाह राहगढ़ क्षेत्र की एक सीमा चौकी पर जवानों के साथ रात बिताते हुए भी नजर आएंगे और यह पहला मौका है जब कोई गृह मंत्री पश्चिमी सीमा पर सीमा चौकी पर रात्रि विश्राम करेंगे। अमित शाह अगले दिन रविवार यानी 5 तारीख को कल को सुबह 9 बजे बीएसएफ की राइजिंग डे परेड स्थापना दिवस में शामिल भी होंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निदा अहमद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई है। निदा, जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले नजर डालना चाहेंगे क्या है पूरा कार्यक्रम अमित शाह का आज। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। आज से लेकर 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह जो है वो आने वाले हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर न्यूज इंडिया पहुंच चुका है उनके दौरे को कवर करने के लिए। दरअसल बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर आने वाले हैं, और जिसको लेकर पूजा मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के साथ ही समस्त सुरक्षा एजेंसियां जो है वो भी अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री 4 दिसंबर को थार की वैष्णो देवी यानी कि आज रुमाल देवी, सैनिकों की देवी के नाम से विख्यात तनोट माता के दर्शन को पहुंचेंगे। और उसके बाद जो उनका आगे का कार्यक्रम है वो ये कि उसके बाद वो सीमा चौकी रोहिताश पहुंचकर जवानों से रूबरू होंगे। साथ ही रात में वो सीमा चौकी पर ही अपनी रात गुजारने वाले हैं, और कल सुबह मैं बता दूं आपको कि शहीद पूनम सिंह स्टेडियम है जिसमें राइजिंग डे परेड के वो साक्षी बनने वाले हैं। दरअसल रेगिस्तान में बीएसएफ जो है वो अपना जलवा दिखाने जा रही है। जवानों के साथ पहली बार भारत पाक बॉर्डर पर रात गुजारने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। और शाह के दौरे से पहले जैसलमेर में सेना ने सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। और आपको मैं बता दूं कि शाह के दौरे से पहले बॉर्डर पर बीएसएफ जो है पूरे अलर्ट मोड में नजर आ रही है, क्योंकि जैसलमेर शहर में पुलिस इंटेलिजेंस की टीम जगह जगह पर गश्त कर रही है, चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर पूरे जैसलमेर में सभी एजेंसियां इस वक्त पूजा हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जैसलमेर पुलिस जगह जगह पर तैनात है। हर आने जाने वाले आदमी से पूछताछ कर रही है। शहर के चौराहों पर पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी जो है वो तमाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये दौरा बेहद खास है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बाहर से जो लोग इस वक्त जैसलमेर आ रहे हैं उन पर सख्ती के साथ नजर जो है रखी जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दरअसल अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था कि 2 कश्मीरी संदिग्ध युवक जो थे उनको पकड़ा गया था, जिसके बाद से पुलिस को जो सूचना मिली, अब फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि युवक कौन है इस बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस से साझा नहीं की है। इसलिए चप्पे चप्पे पर जैसलमेर हम घूमे, यहाँ पर हमारी टीम सबने देखा कि पुलिस की तैनाती जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पूजा कि दरअसल ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां स्थापना दिवस है, जिसमें भारत पाक बॉर्डर पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ मेजर जनरल है शफीनुल इस्लाम, वो खास मेहमान होंगे। वो राइजिंग डे पर इस दौरान हमारे जवानों का साहसिक प्रदर्शन देखेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान थार की वैष्णो देवी, रुमाला देवी और सैनिकों की देवी के नाम से विख्यात तनोट माता के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। पूरा कार्यक्रम आपने बताया आज का। आपसे जानना चाहेंगे सामरिक दृष्टि पर कितना महत्वपूर्ण होने वाली अमित शाह की ये यात्रा।
ये यात्रा इस लिहाज से बेहद अहम होने वाली है क्योंकि पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि जैसलमेर में ये काम होगा और ये पहली बार है जब गृह मंत्री सीमा के पास बीएसएफ अधिकारियों के साथ रात गुजारेंगे और वो 5 दिसंबर को जैसलमेर में पहली बार हो रहे बीएसएफ के स्थापना दिवस में शामिल होंगे। और जब गृह मंत्री देश के आते हैं तो जाहिर सी बात है जवानों का हौसला बुलंद होता है और कहीं ना कहीं जवानों को ऐसी हौसला अफजाई की जरूरत भी होती है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो कार्यक्रम आज से पहले दिल्ली में होता आता था लेकिन अब वो पहली बार यहाँ पर जैसलमेर की धरती पर होगा। तो सुरक्षा के लिहाज से चाहे हम कह लें या फिर हम जो अधिकारी हैं जो सरहदी क्षेत्रों का दौरा करते हैं उनको कैसे दिशा निर्देश जरूरी जो है वो पहुंचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और 2 दिन के राजस्थान दौरे पर जब गृह मंत्री आज यहाँ पर पहुंचेंगे, जवानों के साथ बातचीत करेंगे, भारत पाक सीमा पर अपनी रात गुजारेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे जवानों का हौसला जो है वो और भी ज्यादा बुलंद होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और अहम जानकारी यहाँ पर साझा करती चलूं पूजा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं जवानों के बीच, उनकी हौसला अफजाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे जवान हैं उन्हें भी हिम्मत मिलती है कि देश का गृह मंत्री हमारे साथ हर वक्त खड़ा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे वक्त में जब बीएसएफ जो है वो अपनी यहाँ पर स्थापना दिवस मनाने जा रही है और ये सब कुछ होगा गृह मंत्री की मौजूदगी में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करने वाले बीएसएफ के अधिकारियों से जब वो मुलाकात करेंगे तो उसकी मुलाकात के बाद वो क्या कुछ जो नए दिशा निर्देश है वो देंगे ये हमें देखना होगा। और सीमा सुरक्षा की वो समीक्षा करेंगे यहाँ पर बीएसएफ के अधिकारियों की तरफ से जो रात्रि पेट्रोलिंग की जाती है उस पर भी वो बारीकी से नजर डालेंगे। क्षेत्र की सीमा चौकी पर बीएसएफ अधिकारियों के साथ एक रात गुजारने का मकसद यही है कि यहाँ पर कैसी एक्टिविटी हो रही है और ताकि सब कुछ हमारे गृह मंत्री की नजर में रहे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है पूजा कि जब यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और ऐसे वक्त में अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि उनके और भी जगह बहुत कार्यक्रम है। जयपुर में वो जाएंगे, उत्तर प्रदेश हमने देखा किस तरीके से वो वहां पर पहुंचे, लेकिन इतनी व्यवस्था होने के बावजूद आज जब जवानों के बीच में पहुंचेंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह तो जाहिर सी बात है कि जवानों का हौसला बहुत बुलंद होगा और उसमें इजाफा होगा उनके हौसले में। जवानों से भी बातचीत करेंगे अमित शाह जिस तरीके से निदा आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं यूपी से जो निकलकर सामने आ रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से विवादित बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा है। जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडों से बीजेपी ने दिलाई निजात, ये कहते नजर आए हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा है अखिलेश यादव पर और प्रयागराज में व्यापारी सम्मेलन के दौरान ये बयान उन्होंने दिया जिसके बाद से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए वो वहां पर नजर आए। श्री कृष्ण, अरे उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा है, इसके पीछे और कुछ नहीं। क्या चुनाव के एजेंडे में होगा? भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। देखिए, राजनीतिक पार्टियाँ तुष्टीकरण की राजनीति जो करने वाली हैं, जो लगातार श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, अब वही रामलला के चौखट पर मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में यही दृश्य आप काशी में देखेंगे, यही दृश्य आप मथुरा में देखेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शेखर जुड़ गए हैं लखनऊ से। शेखर, पहले अखिलेश यादव की रैली हुई और रैली में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर, पूरे बीजेपी पर निशाना साधा, कहा गरीबों को लूटना बीजेपी जानती है और अमीरों की जेब भरना जानती है। अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साध दिया है अखिलेश यादव पर, क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो प्रयागराज में हैं और वहीं पर उनका ये जालीदार टोपी और लुंगी वाला बयान आया है। अखिलेश यादव ने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर अपनी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं, उन्होंने अलग अलग मौक़ों के जो वाक़ये हैं उनको याद दिलाया। उसी के
कॉन्टेक्स्ट में जब केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने जालीदार टोपी और लुंगी वालों से आपको मुक्ति दिलाई है, निजात दिलाई है। ये याद रखिएगा कि किस तरीके से पहले भूमि पर कब्जे हुआ करते थे, किस तरीके से लोगों के बीच में अराजकता फैलती थी, किस तरीके से दंगे होते थे। इन सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया केशव प्रसाद मौर्य ने, और उसी संदर्भ में उन्होंने इस बात को रखा है। जहां तक रही बात की विवादित बयान है या भाषा जिस तरीके की इस्तेमाल हो रही है, तो ये पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव हुए हैं, जब जब इस तरह की उपचुनाव भी हुए हैं, तो भाषाओं की जो मर्यादा है वो हमेशा तोड़ी गई है और हर दल की तरफ से तोड़ी गई है। इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से तोड़ी गई हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से तोड़ी गई हो या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तोड़ी गई हो। भारत माता को डायन कहने वाले भी इस उत्तर प्रदेश के रहे हैं। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने जो जालीदार टोपी और लुंगी का जिक्र किया है वो भी सामने है। बीते 2017 के चुनाव की बात करें तो स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, भाषाओं की मर्यादाएं इस हद तक टूटी कि कब्रिस्तान और शमशान तक घसीट लिए गए इस चुनावी रण में। ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री ने भी जब बीते दिनों में अराजकता अलग अलग जगहों पर फैल रही थी, उन्होंने कहा था कि कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं दंगाई। तो उसी का एक्सटेंशन है एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। उत्तर प्रदेश में बीती सरकारों में जमीनों पर खूब कब्जे हुए हैं, कई मामले अदालतों में हैं, कई मामले ऐसे हैं जहां दबंगों ने जमीन पर कब्जा किया और उसके बाद जिसकी जमीन थी वो आज भी दर दर भटक रहा है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादा किया था कि जो भी विवादित इस तरीके के कब्जेदार हैं उनको हटाया जाएगा, जो भी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं दबंगों के द्वारा उनसे मुक्त कराया जाएगा। और काफी हद तक शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि जब तक चुनाव रहेंगे तब तक ऐसी भाषा का प्रयोग शुरू हो गया है और होता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 15,728 करोड़ की 11 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देहरादून में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। जिन परियोजनाओं का पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे उनमें दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, इसका निर्णय करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। रोहित, पूरा कार्यक्रम आज क्या होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उत्तराखंड के लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल पूजा, भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के द्वारा, खुद मुख्यमंत्री के द्वारा समय समय पर जो रैली स्थल पर उन्होंने जायजा लिया है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो सारी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद होनी चाहिए। आज 12:30 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 के द्वारा देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और उसके बाद आधे घंटे का कार्यक्रम उनका जो तमाम योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद फिर जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर वो रवाना हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात पूजा यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ की कुल 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 11 योजनाएं ऐसी होंगी जिनका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। 15,728 करोड़ की ये योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे और 7 योजनाएं अन्य ऐसी हैं जिनका वो लोकार्पण करेंगे। जो लोकार्पण वाले जो योजनाएं हैं उनमें 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना है जिसपे बहुत लंबे समय से काम चल रहा था और 1,777 करोड़ की ये योजना है, तो इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा जो ऑल वेदर रोड का निर्माण उत्तराखंड में हो रहा है, इसमें देवप्रयाग से श्रीकोट तक की 257 करोड़ और 34 लाख की योजना का जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा ब्रह्मपुरी से जो ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य हो रहा है 248 करोड़ की योजना है, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है जिस पर सबकी नजर है वो है देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 8,600 करोड़। चलिए आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो उत्तराखंड में चुनाव का आरंभ और ऐसे में पीएम मोदी का ये शुभारंभ बेहद खास होने वाला है। न्यूज इंडिया लगातार इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक देता रहेगा। तो चलिए फिलहाल खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं।
है।